कहानी चौपाल में आप सभी का दिल से स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं मुंशी प्रेमचंद की एक ऐसी मार्मिक कहानी जो इंसान के अहंकार, उसके कर्मों और अंत में आत्मा की पुकार को बहुत गहराई से छूती है। ये कहानी केवल एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि उस समाज की भी कहानी है जहां मान सम्मान, जाति प्रतिष्ठा और पाप पुण्य के बीच इंसान अक्सर अपने ही मन से हार जाता है। कहानी का नाम है प्रायश्चित। तो आइए धीमे धीमे इस भावनाओं से भरी यात्रा में उतरते हैं, जहां हर मोड़ पर मनुष्य का चरित्र अपने असली रूप में सामने आता है। भाग एक। बरसात का मौसम अपने पूरे यौवन पर था। गांव की कच्ची गलियां कीचड़ से भर चुकी थीं। कहीं बैलगाड़ियां फंसी खड़ी थीं, कहीं बच्चे नंगे पांव पानी में छप छप करते भाग रहे थे। दूर खेतों में धान की हरियाली लहरा रही थी और आसमान पर बादलों की मोटी परतें ऐसे फैली थीं मानो सूरज को कैद कर लिया गया हो। गांव के बीचों बीच एक बड़ा सा पुराना मकान था। ऊंची दीवारें, सामने तुलसी का चौरा और भीतर एक लंबा चौड़ा आंगन। यही घर था पंडित जानकी प्रसाद का। पूरे इलाके में उनका बड़ा मान था। लोग उन्हें धर्म का ज्ञाता, संस्कारों का रक्षक और बड़े कुल का ब्राह्मण मानते थे। गांव का कोई भी शुभ काम उनके बिना पूरा नहीं होता था। लेकिन जितनी इज्जत बाहर थी, उतनी ही कठोरता उनके भीतर भी थी। उनकी आवाज में हमेशा आदेश झलकता था। घर के लोग उनसे डरते थे। नौकर चाकर उनके सामने सिर झुकाकर चलते थे और उनकी पत्नी गोमती देवी तो जैसे जीवन भर उनके स्वभाव के साथ समझौता करते करते थक चुकी थीं। जानकी प्रसाद का एक बेटा था, रामनारायण। उम्र लगभग 20 वर्ष। चेहरा शांत, स्वभाव सरल और मन से बहुत कोमल। वह अपने पिता की तरह कठोर नहीं था। गांव के गरीबों की मदद कर देता, किसी भूखे को खाना खिला देता और किसी दुखी आदमी को देखकर बेचैन हो उठता। यही बात जानकी प्रसाद को सबसे अधिक खटकती थी। उन्हें लगता था कि लड़का जरूरत से ज्यादा दयालु है और यही दया एक दिन उनके कुल का नाश कर देगी। एक शाम बारिश रुक चुकी थी। मिट्टी से भीगी हुई सोंधी खुशबू पूरे वातावरण में फैली हुई थी। रामनारायण खेतों की ओर से लौट रहा था। तभी उसने रास्ते के किनारे एक बूढ़े आदमी को पड़ा देखा। उसके कपड़े मैले थे, शरीर कांप रहा था और आंखों में भूख की पीड़ा साफ दिखाई दे रही थी। रामनारायण तुरंत उसके पास बैठ गया। उसने पूछा, क्या हुआ बाबा? बूढ़े ने कांपती आवाज में कहा, बेटा 2 दिन से कुछ नहीं खाया, चलने की ताकत भी नहीं बची। रामनारायण का दिल भर आया। उसने तुरंत अपने गमछे में बंधी रोटियां निकाली और बूढ़े के सामने रख दी। बूढ़ा ऐसे खाने लगा मानो कई जन्मों से भूखा हो। खाना खाते खाते बूढ़े की आंखों में आंसू आ गए। उसने हाथ जोड़कर कहा, भगवान तुम्हारा भला करे बेटा, आज तुमने एक मरते आदमी को बचा लिया। राम नारायण मुस्कुरा दिया। उसके मन को बड़ी शांति मिली। लेकिन तभी पीछे से एक कठोर आवाज सुनाई दी। जानकी प्रसाद वहां खड़े थे। उनकी आंखों में गुस्सा भरा हुआ था। उन्होंने तेज स्वर में कहा, तुम्हें जरा भी समझ नहीं है, किसे खाना खिला रहे हो? रामनारायण घबरा गया। उसने धीरे से कहा, पिताजी ये भूखा था। जानकी प्रसाद क्रोध से कांप उठे। उन्होंने बूढ़े की ओर घृणा से देखा और बोले, यह अछूत है और तुम इसके इतने पास बैठकर इसे अपने हाथ से खाना खिला रहे हो। तुम्हें अपने धर्म की जरा भी चिंता नहीं। रामनारायण चुप रहा। उसने पहली बार महसूस किया कि भूख और जाति के बीच कितनी बड़ी दीवार खड़ी कर दी गई है। बूढ़ा डर के मारे उठने लगा। वह कांपते हुए बोला, मालिक मुझे माफ कर दीजिए, मैं चला जाता हूं। लेकिन जानकी प्रसाद का गुस्सा शांत नहीं हुआ। उन्होंने बेटे को घर चलने का आदेश दिया और रास्ते भर उसे धर्म, कुल और मर्यादा का पाठ पढ़ाते रहे। घर पहुंचते ही उन्होंने पूरे आंगन में गंगा जल छिड़कवाया। रामनारायण को स्नान करने का आदेश दिया गया। कुंती देवी सब कुछ चुपचाप देखती रहीं। उनके चेहरे पर दर्द था, लेकिन पति के सामने कुछ कहने का साहस नहीं था। रात को भोजन के समय भी जानकी प्रसाद का क्रोध शांत नहीं हुआ। उन्होंने कठोर स्वर में कहा, याद रखो रामनारायण, ब्राह्मण का धर्म सबसे ऊपर होता है। दया भी वहीं तक ठीक है जहां धर्म न टूटे। रामनारायण ने धीरे से पूछा, यदि किसी की जान बचाने के लिए धर्म टूट जाए तो? ये सुनते ही जानकी प्रसाद की आंखें फैल गईं। उन्हें लगा जैसे बेटे ने उनके ज्ञान को चुनौती दे दी हो। उन्होंने थाली एक तरफ रख दी और बोले, तुम अभी बच्चे हो, तुम्हें संसार की समझ नहीं।
धर्म के नियम यूं ही नहीं बनाए गए। रामनारायण चुप हो गया, लेकिन उसके मन में एक तूफान उठ चुका था। उस रात वह देर तक सो नहीं सका। बाहर बारिश फिर शुरू हो गई थी। छत पर गिरती बूंदों की आवाज उसके भीतर के सवालों को और गहरा कर रही थी। उसे बार बार वही बूढ़ा चेहरा याद आ रहा था। क्या भूख की भी कोई जाति होती है? क्या इंसानियत से बड़ा भी कोई धर्म हो सकता है? इन सवालों का उत्तर उसे कहीं नहीं मिल रहा था। धीरे धीरे दिन बीतने लगे, लेकिन उस घटना के बाद पिता और पुत्र के बीच एक अदृश्य दूरी पैदा हो गई। जानकी प्रसाद अब हर बात में बेटे को टोकते। उन्हें लगता था कि लड़का उनके संस्कारों से दूर जा रहा है। उधर रामनारायण का मन गांव के गरीब और दलित लोगों के प्रति और अधिक दयालु होता जा रहा था। वह चोरी छिपे उनकी मदद करता, कभी किसी बीमार बच्चे के लिए दवा ले आता, कभी किसी विधवा के घर अनाज भिजवा देता। गांव के लोग उसकी प्रशंसा करते थे, लेकिन जानकी प्रसाद के कानों तक जब भी ये बातें पहुंचती, उनका चेहरा कठोर हो जाता। एक दिन गांव में खबर फैली कि पास के टोले में महामारी फैल गई है। कई लोग तेज बुखार में पड़े हैं। डर के कारण कोई उनके पास जाने को तैयार नहीं था। रामनारायण ये सुनते ही बेचैन हो उठा। उसने मां से कहा, मैं जाकर देखता हूं। गोमती देवी डर गई। उन्होंने बेटे का हाथ पकड़ लिया और बोली, बेटा वहां जाना ठीक नहीं, बीमारी फैल जाएगी। लेकिन रामनारायण के चेहरे पर अजीब दृढ़ता थी। उसने कहा, अगर सब डरकर बैठ जाएंगे तो उन लोगों की मदद कौन करेगा? इतना कहकर वह निकल पड़ा। वह पूरा दिन बीमार लोगों की सेवा करता रहा। किसी को पानी पिलाया, किसी के माथे पर ठंडी पट्टी रखी, किसी बच्चे को गोद में उठाकर बहलाया। जब शाम को वह घर लौटा तो थकान से उसका शरीर टूट रहा था, लेकिन मन में संतोष था। मगर घर पहुंचते ही तूफान खड़ा हो गया। जानकी प्रसाद को जब यह पता चला कि रामनारायण अछूत बस्ती में गया था, तो उनका क्रोध सीमा पार कर गया। उन्होंने पूरे घर के सामने बेटे को अपमानित करते हुए कहा, आज से तुम इस घर के नियमों के योग्य नहीं रहे। गोमती देवी रो पड़ी। उन्होंने पति से विनती की कि लड़के ने कोई पाप नहीं किया, वह तो सेवा करके आया है। लेकिन जानकी प्रसाद का हृदय उस समय पत्थर बन चुका था। उन्होंने कठोर स्वर में कहा, सेवा के नाम पर धर्म भ्रष्ट करना सबसे बड़ा अपराध है। रामनारायण ने पहली बार पिता की आंखों में आंखें डालकर कहा, यदि किसी पीड़ित की सहायता करना अपराध है, तो मैं यह अपराध बार बार करूंगा। पूरा आंगन जैसे एक पल के लिए स्तब्ध हो गया। जानकी प्रसाद के चेहरे पर अपमान और क्रोध की आग जल उठी। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, तब इस घर में तुम्हारे लिए कोई स्थान नहीं। गोमती देवी चीख उठी। लेकिन उस रात पहली बार रामनारायण ने बिना कुछ कहे अपना छोटा सा सामान बांधा। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर चेहरे पर अजीब शांति भी थी। वह धीरे धीरे घर की चौखट पार करने लगा। पीछे मां रो रही थी। पिता पत्थर की तरह खड़े थे। बाहर बारिश फिर तेज हो चुकी थी। रामनारायण ने एक बार मुड़कर अपने घर को देखा। वही घर जहां उसने बचपन बिताया था, आज उसे पराया लग रहा था। और शायद उसी क्षण उसकी जीवन की सबसे कठिन यात्रा शुरू हो चुकी थी। उधर जानकी प्रसाद को अभी यह एहसास भी नहीं था कि उनका कठोर अभिमान आने वाले समय में उन्हें ऐसी पीड़ा देने वाला है जो उनके पूरे जीवन को बदल कर रख देगी। उस रात बारिश जैसे थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। आसमान में काले बादल गरज रहे थे और गांव की गलियों में सन्नाटा पसरा हुआ था। ऐसे मौसम में कोई अपने घर से बाहर निकलने की सोच भी नहीं सकता था। लेकिन रामनारायण अकेला भीगे रास्तों पर चला जा रहा था। हाथ में एक छोटा सा झोला, कंधों पर जिम्मेदारियों का बोझ और मन में टूटते बिखरते भावनाओं का तूफान। जिस घर में उसने बचपन से लेकर जवानी तक हर सुख दुख देखा था, उसी घर से आज वह पराया बनकर निकल आया था। उसके कदम आगे बढ़ रहे थे, मगर हर कदम के साथ मां का रोता चेहरा उसकी आंखों में घुल जाता। उसे अपनी मां की चिंता सबसे ज्यादा खाए जा रही थी। वह जानता था कि गोमती देवी भीतर से बहुत कमजोर है। पति के डर से कभी खुलकर कुछ नहीं कह पाई, लेकिन उनका सारा संसार उनका बेटा ही था। राम नारायण ने चलते चलते एक बार पीछे मुड़कर गांव की ओर देखा। दूर अंधेरे में उसका घर दिखाई दे रहा था। उस घर की मिट्टी से उसे प्रेम था, लेकिन अब वहां उसके लिए जगह नहीं बची थी। धीरे धीरे वह गांव से दूर निकल आया। रात गहरी होती जा रही थी।
बारिश कम हुई तो ठंडी हवा चलने लगी। रास्ते के किनारे एक पुराना मंदिर दिखाई दिया। राम नारायण वहीं रुक गया। मंदिर के बरामदे में बैठकर उसने लंबी सांस ली। शरीर थक चुका था, लेकिन मन उससे कहीं ज्यादा थका हुआ था। उसे नींद नहीं आ रही थी। आंखें बंद करते ही पिता की कठोर आवाज कानों में गूंजने लगती। तुम इस घर के योग्य नहीं रहे। यह शब्द उसके भीतर किसी तीर की तरह चुभ रहे थे। सुबह होने तक वह वहीं बैठा रहा। भोर की हल्की रोशनी फैलने लगी तो उसने फिर से रास्ता पकड़ लिया। कुछ दूर जाने पर उसे कस्बे का बाजार दिखाई दिया। वहां लोगों की चहल पहल शुरू हो चुकी थी। दुकानदार अपनी दुकानें खोल रहे थे। चाय की भट्टियों से धुआं उठ रहा था। राम नारायण को अचानक महसूस हुआ कि उसके पास अब कोई ठिकाना नहीं है। कुछ देर वह यूं ही बाजार में घूमता रहा। तभी उसकी नजर एक छोटी सी वैद्य की दुकान पर पड़ी। बाहर एक बुजुर्ग आदमी बैठे जड़ी बूटियां साफ कर रहे थे। उनके चेहरे पर गंभीरता थी, लेकिन आंखों में अपनापन भी झलक रहा था। रामनारायण ने हिम्मत करके पूछा, क्या आपको किसी काम करने वाले आदमी की जरूरत है? बुजुर्ग ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। भीगे कपड़े, थका चेहरा और आंखों में छिपा दर्द शायद उन्होंने पहचान लिया था। उन्होंने शांत स्वर में पूछा, नाम क्या है बेटा? राम नारायण ने धीरे से अपना परिचय दिया। बुजुर्ग वैद्य का नाम हरिदास था। वे वर्षों से गरीबों का इलाज करते आ रहे थे। उन्होंने ज्यादा सवाल नहीं किए, बस इतना कहा, अगर मेहनत कर सकते हो तो यहीं रह जाओ। राम नारायण की आंखों में पहली बार राहत की चमक आई। धीरे धीरे उसने वैद्य हरिदास के साथ काम शुरू कर दिया। वह दवाइयां कूटता, मरीजों को पानी पिलाता, जड़ी बूटियां लाता और जरूरतमंद लोगों की सेवा करता। कुछ ही दिनों में कस्बे के लोग उससे प्रभावित होने लगे। उसकी विनम्रता और सेवा भावना हर किसी का दिल जीत लेती। उधर गांव में भी सब कुछ सामान्य नहीं था। गोमती देवी का रो रोकर बुरा हाल था। घर का आंगन सूना लगने लगा था। जहां पहले राम नारायण की हंसी गूंजती थी, वहां अब अजीब खामोशी पसरी रहती। जानकी प्रसाद बाहर से चाहे जितने कठोर दिखाई देते, लेकिन भीतर कहीं न कहीं बेचैनी उन्हें भी खाए जा रही थी। मगर उनका अहंकार उन्हें यह मानने नहीं देता था कि उन्होंने गलती की है। गांव के कुछ लोग भी धीरे धीरे बातें करने लगे थे। कोई कहता, इतना सीधा लड़का था, उसे घर से निकालना ठीक नहीं हुआ। कोई कहता, आजकल के लड़कों में ऐसी दया कहाँ मिलती है। इन बातों से जानकी प्रसाद और चिढ़ जाते। उन्हें लगता लोग उनके निर्णय पर सवाल उठा रहे हैं। एक शाम गोमती देवी ने हिम्मत करके कहा, आपने बहुत कठोरता कर दी। लड़का गलत नहीं था। जानकी प्रसाद ने गुस्से से उनकी ओर देखा और बोले, तुम भी वही बात करोगी जो गांव वाले कर रहे हैं। गोमती देवी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, धर्म यदि इंसान को अपनों से दूर कर दे तो वह कैसा धर्म? यह सुनकर जानकी प्रसाद कुछ क्षण चुप रह गए। शायद पहली बार उनके भीतर कहीं हलचल हुई, लेकिन अगले ही पल उनका अभिमान फिर जाग उठा। उन्होंने कठोर स्वर में कहा, तुम औरतों को धर्म की समझ नहीं होती। समय धीरे धीरे बीतता गया। उधर कस्बे में रामनारायण पूरी लगन से लोगों की सेवा कर रहा था। वैद्य हरिदास उससे बहुत प्रसन्न रहने लगे थे। वे अक्सर कहते, बेटा सेवा सबसे बड़ा धर्म है। जो दुखियों के काम आए वही सच्चा मनुष्य है। रामनारायण को उनके शब्दों में वह अपनापन मिलता जिसकी कमी उसे अपने घर में महसूस हो रही थी। एक दिन कस्बे में महामारी ने भयानक रूप ले लिया। कई लोग बीमार पड़ने लगे। चारों ओर डर और अफरा तफरी फैल गई। लोग अपने ही रिश्तेदारों के पास जाने से डरने लगे। लेकिन रामनारायण दिन रात मरीजों की सेवा में लगा रहा। वह कभी किसी बूढ़े को सहारा देकर दवा पिलाता, कभी किसी बच्चे को गोद में उठाकर शांत करता। कई बार तो वह खुद भूखा रह जाता, मगर दूसरों की सेवा में कमी नहीं आने देता। धीरे धीरे उसकी चर्चा दूर दूर तक फैलने लगी। लोग कहने लगे, वह लड़का किसी देवता जैसा है। लेकिन सेवा करते करते एक दिन वही बीमारी उसे भी लग गई। तेज बुखार ने उसके शरीर को तोड़ दिया। वह कई दिनों तक बिस्तर पर पड़ा रहा। वैद्य हरिदास उसकी देखभाल करते रहे। बुखार की हालत में राम नारायण बार बार अपनी मां को पुकारता, माँ, एक बार मुझे देख लो। उसकी टूटी आवाज सुनकर हरिदास की आंखें भर आती। उधर गांव में भी खबर पहुंच चुकी थी कि रामनारायण बीमार है। गोमती देवी यह सुनते ही टूट गई।
उन्होंने तुरंत जानकी प्रसाद से कहा, मुझे अपने बेटे के पास जाना है। जानकी प्रसाद के चेहरे पर बेचैनी उभर आई, लेकिन उन्होंने अपने भाव छिपाते हुए कहा, वह अब अपना रास्ता चुन चुका है। गोमती देवी ने पहली बार ऊंची आवाज में कहा, रास्ता उसने नहीं, आपने उसे मजबूर करके चुनवाया है। यह सुनकर जानकी प्रसाद स्तब्ध रह गए। इतने वर्षों में पहली बार उनकी पत्नी ने उनके सामने इस तरह विरोध किया था। उस रात जानकी प्रसाद सो नहीं सके। उनके मन में अजीब बेचैनी थी। उन्हें बार बार रामनारायण का बचपन याद आने लगा। कैसे वह छोटा सा लड़का उनकी उंगली पकड़कर मंदिर जाया करता था। कैसे पहली बार उसने अक्षर सीखे थे। कैसे हर छोटी बात पर पिता पिता कहकर उनके पीछे घूमता रहता था। यादों का बोझ धीरे धीरे उनके कठोर मन पर चोट करने लगा। सुबह होते ही गोमती देवी बिना कुछ कहे घर से निकल पड़ी। उनके कदम सीधे कस्बे की ओर बढ़ रहे थे। जानकी प्रसाद दरवाजे पर खड़े उन्हें जाते देखते रहे। उनके भीतर तूफान उठ रहा था, मगर उनका अहंकार अभी भी उन्हें रोक रहा था। उधर रामनारायण की हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। वह अर्ध चेतना में कभी मां को पुकारता, कभी पिता को। वैद्य हरिदास उसके माथे पर ठंडी पट्टी रखते हुए भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। और उसी समय दूर रास्ते पर गोमती देवी तेजी से कस्बे की ओर बढ़ती चली आ रही थी। उनकी आंखों में भय था, दिल में ममता और होठों पर केवल एक प्रार्थना, हे भगवान, मेरे बेटे को बचा लेना। लेकिन आने वाले समय में केवल एक बीमारी ही नहीं, बल्कि एक ऐसा सत्य सामने आने वाला था जो जानकी प्रसाद के जीवन की सारी कठोरता को तोड़कर रख देने वाला था। सुबह का समय था। आसमान पर हल्की धूप फैल चुकी थी, लेकिन वातावरण में अब भी एक अजीब उदासी तैर रही थी। कस्बे की गलियों में बीमारी का डर साफ दिखाई देता था। लोग जल्दी जल्दी अपने काम निपटाकर घरों में बंद हो जाते। हर चेहरे पर चिंता थी, हर घर में बेचैनी। वैद्य हरिदास के छोटे से घर के भीतर रामनारायण कई दिनों से बुखार में पड़ा था। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था, शरीर कमजोर हो गया था, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वही कोमलता थी। कभी कभी वह धीरे धीरे आंखें खोलता और कमरे के दरवाजे की ओर देखने लगता, मानो किसी का इंतजार कर रहा हो। हरिदास समझते थे कि वह अपनी मां को याद कर रहा है। उसी समय बाहर आंगन में तेज कदमों की आवाज सुनाई दी। गोमती देवी लगभग दौड़ती हुई भीतर आईं। उनका चेहरा धूल और आंसुओं से भरा हुआ था। कई कोस पैदल चलने की थकान उनके शरीर पर साफ दिखाई दे रही थी, मगर मां का हृदय थकना नहीं जानता। जैसे ही उनकी नजर रामनारायण पर पड़ी, उनका कलेजा कांप उठा। वह धीरे धीरे उसके पास बैठ गईं, कांपते हाथों से बेटे का माथा छुआ। माथा आग की तरह तप रहा था। गोमती देवी की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने भर्राई आवाज में कहा, बेटा, आंखें खोलो, मैं आ गई हूं। रामनारायण ने धीरे धीरे आंखें खोलीं। कुछ क्षण तक वह मां का चेहरा देखता रहा, जैसे विश्वास ही न हो रहा हो। फिर उसकी सूखी आंखों में नमी उतर आई। उसने बहुत धीमे स्वर में कहा, मां, आप सच में आ गई। गोमती देवी खुद को रोक नहीं पाई। उन्होंने बेटे का सिर अपनी गोद में रख लिया। वर्षों का स्नेह, दर्द और बिछोह उस क्षण आंसुओं में बह निकला। वैद्य हरिदास चुपचाप यह दृश्य देखते रहे। उनकी आंखें भी नम हो गई। कई दिनों बाद पहली बार रामनारायण के चेहरे पर शांति दिखाई दी। धीरे धीरे उसकी तबीयत में थोड़ा सुधार होने लगा। गोमती देवी दिन रात उसकी सेवा करती, कभी काढ़ा पिलाती, कभी माथे पर पट्टी रखती, कभी भगवान से उसकी लंबी उम्र की प्रार्थना करती। लेकिन उधर गांव में जानकी प्रसाद की हालत भी अब पहले जैसी नहीं रही थी। बाहर से वे अब भी कठोर बने रहने की कोशिश करते, मगर भीतर अपराध बोध धीरे धीरे उन्हें खा रहा था। घर का सूना आंगन अब उन्हें काटने दौड़ता था। हर सुबह उन्हें ऐसा लगता जैसे रामनारायण अभी दौड़ता हुआ आएगा और कहेगा, पिताजी, आज मंदिर चलेंगे ना। लेकिन वह आवाज अब केवल यादों में बची थी। एक दिन गांव के कुछ लोग उनके घर आए। वे कस्बे से लौटे थे। बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि रामनारायण बीमारी में भी लोगों की सेवा करता रहा। कई गरीब परिवार आज भी उसे भगवान की तरह याद कर रहे हैं। एक बूढ़ा किसान बोला, पंडित जी, आपका बेटा बड़ा पुण्यात्मा निकला। उसने अपने प्राणों की चिंता किए बिना सबकी मदद की।
जानकी प्रसाद चुपचाप सुनते रहे। उनके भीतर कुछ टूट रहा था। जिस बेटे को वह धर्मभ्रष्ट समझ रहे थे, वही आज लोगों के लिए देवता बन चुका था। उस रात उन्होंने पहली बार खुद को अकेला महसूस किया। आधी रात बीत चुकी थी। बाहर हवा चल रही थी। जानकी प्रसाद अपने आंगन में बैठे थे। सामने तुलसी का चौरा था, जहां रोज दीपक जलता था, लेकिन आज दीपक बुझ चुका था। उन्हें अचानक लगा जैसे उनका अपना जीवन भी उसी बुझते दीपक की तरह खाली हो गया है। धीरे धीरे उनके मन में पुराने दृश्य उभरने लगे। रामनारायण का बचपन, उसकी हंसी, उसका सरल स्वभाव, और फिर वह दिन जब उन्होंने क्रोध में उसे घर से निकाल दिया था। उनकी आंखें भर आईं। जीवन में पहली बार उन्हें अपने निर्णय पर पछतावा होने लगा। लेकिन वर्षों का अहंकार इतनी आसानी से सिर नहीं झुकने देता। सुबह हुई तो वे मंदिर गए, पूजा की, मंत्र पढ़े, लेकिन मन को शांति नहीं मिली। उन्हें बार बार यही महसूस होता रहा कि भगवान उनकी प्रार्थना सुन ही नहीं रहे। मंदिर से लौटते समय उन्होंने रास्ते में एक बूढ़े भिखारी को देखा। वह भूख से कांप रहा था। पहले की तरह जानकी प्रसाद आगे बढ़ जाते, लेकिन आज उनके कदम रुक गए। उन्हें अचानक वही पुरानी घटना याद आ गई, जब रामनारायण ने एक भूखे बूढ़े को खाना खिलाया था और उन्होंने उसे अपमानित किया था। आज वही दृश्य उनके सामने खड़ा था। कुछ क्षण तक वे स्थिर खड़े रहे, फिर धीरे धीरे अपने झोले से रोटियां निकालकर बूढ़े के सामने रख दी। बूढ़े ने कांपते हाथों से रोटियां ली और आशीर्वाद देने लगा। जानकी प्रसाद का सिर झुक गया। उन्हें ऐसा लगा मानो वर्षों बाद उनके भीतर का पत्थर थोड़ा पिघला हो। लेकिन यह केवल शुरुआत थी। उधर कस्बे में रामनारायण अब धीरे धीरे स्वस्थ हो रहा था, मगर बीमारी ने उसके शरीर को बहुत कमजोर कर दिया था। वह पहले की तरह काम नहीं कर पाता था। एक शाम वह बाहर आंगन में बैठा था। हल्की हवा चल रही थी। दूर मंदिर की घंटियों की आवाज आ रही थी। गोमती देवी उसके पास बैठी और बोली, बेटा, घर चलो, तुम्हारे बिना वह घर सूना हो गया है। रामनारायण कुछ देर चुप रहा। फिर उसने धीमे स्वर में कहा, माँ, घर तो मैं भी लौटना चाहता हूं, लेकिन पिताजी मुझे स्वीकार करेंगे क्या? गोमती देवी की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, हर पिता अपने बेटे से प्रेम करता है। कभी कभी अहंकार उस प्रेम को ढक देता है। रामनारायण हल्का सा मुस्कुराया, मगर उसके मन में अब भी दर्द था। उसी समय वैद्य हरिदास भीतर से आए। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, बेटा, मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म प्रेम और करुणा है। जो ये समझ लेता है, वही सच्चा ज्ञानी बनता है। रामनारायण चुपचाप उनकी बातें सुनता रहा। उधर जानकी प्रसाद के भीतर का संघर्ष बढ़ता जा रहा था। अब उन्हें हर जगह अपनी गलती दिखाई देने लगी थी। जिस धर्म पर उन्हें घमंड था, वही अब उन्हें अधूरा लगने लगा था। एक रात वे अचानक बहुत बेचैन हो उठे। उन्हें लगा जैसे कोई भीतर से पुकार रहा हो। उन्होंने बिना देर किए निर्णय ले लिया। सुबह होते ही वे कस्बे की ओर निकल पड़े। उनके कदम भारी थे, मन में डर भी था और शर्म भी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि बेटे का सामना कैसे करेंगे। जिस बेटे को उन्होंने अपमानित करके घर से निकाला था, आज उसी के सामने उन्हें सिर झुकाना पड़ रहा था। सूरज ढलने लगा था जब वे वैद्य हरिदास के घर पहुंचे। दरवाजे पर पहुंचकर उनके कदम रुक गए। भीतर आंगन में रामनारायण बैठा था। उसकी गोद में एक छोटा बच्चा था, जिसे वह प्यार से बहला रहा था। उसके चेहरे पर वही शांति थी, वही दया। जानकी प्रसाद उसे देखते रह गए। उनकी आंखों में आंसू भर आए। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। आकाश पर शाम की लालिमा फैल चुकी थी। वैद्य हरिदास के छोटे से आंगन में हल्की हवा बह रही थी। मिट्टी की सौंधी खुशबू वातावरण में घुली हुई थी। दूर कहीं मंदिर की घंटियां बज रही थीं और पक्षियों का झुंड अपने घोंसलों की ओर लौट रहा था। उसी शांत वातावरण में दरवाजे पर खड़े जानकी प्रसाद अपने बेटे को देख रहे थे। रामनारायण जमीन पर बैठा एक छोटे बच्चे को हंसाने की कोशिश कर रहा था। बीमारी ने उसके शरीर को कमजोर कर दिया था, मगर उसके चेहरे की कोमलता और आंखों की दया पहले जैसी ही थी। कुछ क्षण तक जानकी प्रसाद वहीं खड़े रहे। उनके होंठ कांप रहे थे। जीवन में पहली बार उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। उधर रामनारायण की नजर जैसे ही दरवाजे की ओर गई,
वह अचानक ठिठक गया। उसके चेहरे पर आश्चर्य फैल गया। पिताजी, बस इतना ही शब्द उसके मुंह से निकल पाया। आंगन में एक गहरी खामोशी उतर आई। गोमती देवी भीतर से बाहर आईं। उन्होंने जानकी प्रसाद को देखा तो उनकी आंखें भर आईं। शायद वर्षों का बोझ उस क्षण टूटने लगा था। जानकी प्रसाद धीरे धीरे आगे बढ़े। उनके कदम भारी थे, सिर झुका हुआ था। वह रामनारायण के सामने आकर रुक गए। रामनारायण उठने लगा, लेकिन कमजोरी के कारण लड़खड़ा गया। तभी जानकी प्रसाद ने तुरंत उसे सहारा दे दिया। उस स्पर्श के साथ जैसे दोनों के भीतर दबा हुआ सारा दर्द बाहर आने लगा। जानकी प्रसाद की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, बेटा, मुझे क्षमा कर दो। रामनारायण स्तब्ध रह गया। जिस पिता को उसने हमेशा कठोर और अड़िग देखा था, आज वही उसके सामने टूट चुके थे। जानकी प्रसाद आगे बोले, मैंने जीवन भर धर्म का अभिमान किया, नियमों और परंपराओं को ही सबसे बड़ा सत्य समझता रहा। लेकिन मैं ये भूल गया कि सबसे बड़ा धर्म इंसानियत होती है। तुम सही थे बेटा, और मैं गलत। उनकी आवाज टूट गई। उन्होंने दोनों हाथ जोड़ दिए। रामनारायण की आंखें भर आईं। उसने तुरंत पिता के हाथ पकड़ लिए और बोला, ऐसा मत कहिए पिताजी। पुत्र पिता से बड़ा कैसे हो सकता है? लेकिन जानकी प्रसाद अब रुक नहीं पाए। वर्षों का अहंकार आज पूरी तरह टूट चुका था। उन्होंने कहा, जिस दिन मैंने तुम्हें घर से निकाला, उसी दिन से मेरे भीतर शांति मर गई थी। मैं मंदिर गया, पूजा की, मंत्र पढ़े, लेकिन मन को कभी चैन नहीं मिला, क्योंकि मेरा अपना हृदय ही अशुद्ध हो चुका था। आंगन में खड़े वैद्य, हरिदास, ये सब शांत भाव से देख रहे थे। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। उन्होंने धीरे से कहा, मनुष्य जब अपनी गलती स्वीकार कर लेता है, तभी उसका असली प्रायश्चित शुरू होता है। जानकी प्रसाद ने उनकी ओर देखा। उनकी आंखों में कृतज्ञता थी। उस रात वर्षों बाद परिवार एक साथ बैठा। गोमती देवी बार बार भगवान का धन्यवाद कर रही थी। उनका सुना मन जैसे फिर से जी उठा था। रामनारायण ने पिता से कोई शिकायत नहीं की। उसके स्वभाव में वैर था ही नहीं। वह केवल इतना चाहता था कि उसके पिता समझ जाएं कि दया और करुणा ही मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति है। कुछ दिनों बाद रामनारायण पूरी तरह स्वस्थ होने लगा। जानकी प्रसाद अब अक्सर उसके साथ गरीब बस्तियों में जाने लगे। पहले जिन लोगों को वह दूर से देखने तक में संकोच करते थे, आज उन्हीं के बीच बैठकर उनकी समस्याएं सुनते। गांव के लोग ये परिवर्तन देखकर हैरान थे। एक दिन वही बूढ़ा आदमी, जिसे कभी रामनारायण ने रास्ते में खाना खिलाया था, फिर गांव में दिखाई दिया। इस बार जानकी प्रसाद स्वयं उसे अपने घर के आंगन में लेकर आए। उन्होंने आदर से उसे भोजन कराया। गांव वाले यह दृश्य देखकर स्तब्ध रह गए। कई लोगों को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। लेकिन जानकी प्रसाद के चेहरे पर अब एक अलग ही शांति थी। उन्हें समझ आ चुका था कि धर्म केवल बाहरी नियमों में नहीं बसता। यदि मन में दया नहीं, तो पूजा पाठ और आडंबर सब व्यर्थ है। धीरे धीरे गांव का वातावरण भी बदलने लगा। लोग अब पहले की तरह ऊंच नीच की बातें कम करने लगे। रामनारायण की सेवा और जानकी प्रसाद के परिवर्तन ने पूरे गांव पर असर डाला। जो लोग पहले अछूत बस्ती में जाने से डरते थे, अब वही उनकी मदद के लिए आगे आने लगे थे। एक शाम जानकी प्रसाद तुलसी के चौरे के पास बैठे थे। रामनारायण उनके पास आकर बैठ गया। कुछ देर की खामोशी के बाद जानकी प्रसाद बोले कि उन्होंने जीवन में बहुत शास्त्र पढ़े, लेकिन इंसानियत की जो सीख बेटे से मिली, वह किसी ग्रंथ में नहीं थी। रामनारायण मुस्कुराकर बोला कि साफ मन ही सबसे बड़ा मंदिर होता है। यह सुनकर जानकी प्रसाद की आंखें भर आईं। समय के साथ उनका स्वभाव पूरी तरह बदल गया। अब उनके दरवाजे से कोई गरीब खाली हाथ नहीं लौटता था। लोगों को लगता था जैसे पंडित जी को नया जीवन मिल गया हो। उन्होंने समझ लिया था कि असली प्रायश्चित व्रत या पूजा में नहीं, बल्कि अहंकार छोड़कर प्रेम और दया अपनाने में है। एक दिन गांव के भंडारे में हर जाति और वर्ग के लोग साथ बैठकर भोजन कर रहे थे, और सबसे आगे स्वयं जानकी प्रसाद भोजन परोस रहे थे। उनकी आंखों में संतोष था। उन्हें महसूस हुआ कि शायद आज पहली बार उनकी पूजा सच में भगवान तक पहुंची है। कहानी चौपाल की ओर से धन्यवाद। इस कहानी की सीख बस इतनी है कि इंसान का सबसे बड़ा धर्म प्रेम और इंसानियत है। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।
तब तक अपना ख्याल रखिए।